एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐलाने जंग में। मैं अखिलेश आनंद हूं। बिहार में नीतीश कुमार लाचार से हो गए हैं, बेबस हो गए हैं और हाल तो यह है कि प्रदेश के जो अधिकारी हैं सीएम पर भारी दिखते रहते हैं। के पाठक नाम के अफसर ने बिहार की सियासत को कैसे बेचैन कर रखा है। सड़क से लेकर सदन तक इस अफसर के नाम पर कोहराम है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं। आप देखिए कैसे अफसर ने बिहार की हुकूमत के आदेश को हाईजैक कर रखा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, के पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले की हैं और प्रदर्शन कर रहे लोग बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अगली तस्वीर भी बिहार के ही कटिहार जिले की है और यहाँ भी राज्य के शिक्षक के पाठक के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बिहार के ही नवादा जिले की है। हाथों में मशाल लेकर जिले के शिक्षक सड़क पर उतरे हुए हैं और के पाठक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अगली तस्वीर बिहार के ही जहानाबाद जिले की है। सड़क पर टायर जलाकर जिले के शिक्षक के पाठक का विरोध कर रहे हैं और अफसरशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछले एक महीने से बिहार के कोने कोने से के पाठक के खिलाफ शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार इनकी सुन रही है और ना ही सिस्टम इनकी मांग मानने को तैयार है। सवाल यह है कि जिस के पाठक के खिलाफ पूरे बिहार के शिक्षक सड़क पर हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता आज भी सरकार से पूछ रहे हैं कि जिस के पाठक के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद हो रही है, उस के पाठक के खिलाफ नीतीश कुमार एक्शन लेने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे। स्कूल के टाइमिंग को लेकर के इतनी बार जो है चर्चा चल रही है। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई समय में बदलाव किया जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो एक दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। अब आप समझ लीजिए, एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है, कितना गंभीर मामला है ये। के पाठक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एडीएम और डीएम रहते हुए भी वह कई तरह के विवादों में घिरे रहे। कहने को तो पाठक कड़क अफसर हैं, लेकिन सड़क छाप व्यवहार, गाली देने का वीडियो, शिक्षकों से बदसलूकी के आरोप उन पर लगते रहे हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार इनके सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो सीएम के लाचार और बेबस होने की बात हम यूं ही नहीं कह रहे। 20 फरवरी को भरे सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही रहेगी। हमने कह दिया है, आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं, शिक्षकों को पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को मात्र 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। और सुनते ही नहीं आप लोग। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। लेकिन सूबे के मुखिया का सदन में दिया ये बयान सिर्फ बयान तक सीमित होकर रह गया है। न तो स्कूलों की टाइमिंग बदली है और न ही सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले के पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई। चूंकि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, उप मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ रहा है कि 12:30 बजे फिर हम लोग मिलेंगे मुख्यमंत्री और हम और इस मामले को निपटा लेंगे। आप समझ रहे, 2 बार मुख्यमंत्री के बोलने के बावजूद अक्षरशः उनके
बातों का पालन नहीं होने का मतलब हुआ इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बैड गवर्नेंस। सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया और दोनों पार्टी सरफुटौल में एक दूसरे के साथ सिंक कर जाए। माननीय मुख्यमंत्री के बात का कोई भी वैल्यू नहीं है। बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर हैं। मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं। और आज सदन में जब हम लोगों ने शिक्षकों के मुद्दे को उठाया, सदन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि आज हम इस पर देखेंगे और विचार करेंगे। अब बताइए, जब मुख्यमंत्री का वैल्यू नहीं है तो डिप्टी सीएम का क्या वैल्यू होगा। इस बीच बुधवार को शिक्षा विभाग का एक कथित आदेश वायरल हुआ, जिसमें स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9:45 से शाम के 4:15 बजे तक करने की बात लिखी गई थी। सुबह से लेकर शाम तक बिहार के शिक्षक इस फैसले को लेकर सीएम का शुक्रिया कर पाते उससे पहले ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद का एक नया लेटर सामने आया, जिसमें कहा गया कि स्कूलों की टाइमिंग बदलने वाला पत्र फर्जी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 चिट्ठियां हैं। पहली चिट्ठी में टाइमिंग बदले जाने की बात लिखी है, जबकि दूसरी चिट्ठी में बताया गया है कि पहली वाली चिट्ठी फर्जी है। इन 2 चिट्ठियों के जरिए बिहार के सिस्टम को आप समझ सकते हैं। सवाल यह है कि बिहार के सिस्टम, सरकार की छवि और सीएम के आदेश की धज्जियां कौन उड़ा रहा है। आखिर के पाठक इतने पावरफुल कैसे हो गए कि सूबे के सीएम के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर 10 से 4 बोल दिए हैं और उनका कहा हुआ है, तो निश्चित रूप से उनको हर हाल में मानना पड़ेगा और वो लागू होगा और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है, सदन के बाहर भी बोले हैं, तो इसमें कहीं कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हर हाल में मानना पड़ेगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि सीएम की बात ना माने। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हो गया है उसे अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। सदन में माननीय सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया कि आज हम लोग बात करके अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे। चिट्ठी निकल जाएगा और चिट्ठी निकलते ही जो सब कुछ समान हो जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है वो पूरी तरह अक्षरशः पालन होगा। सामने लोकसभा का चुनाव है। हर सरकार और राजनीतिक पार्टियां अपनी छवि को गढ़ने में लगी है, लेकिन बिहार में के पाठक का एपिसोड बताता है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं, बिहार का शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री नहीं, बल्कि वहां के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरी है यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तानाशाह की तरफ पाठक विभाग चला रहे हैं, इससे सरकार की सदन से लेकर सड़क तक किरकिरी हो रही है। महागठबंधन सरकार में वह शिक्षा मंत्री की नहीं सुनते थे और अब जब बीजेपी के साथ सरकार बनी है तो वो सीएम की नहीं सुन रहे हैं। ये हाल तब है जब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पाठक पर सवाल उठाती रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।